यूपी के गोरखपुर की एक शादी जो खुशियों और रिवाजों के बीच शुरू हुई थी, लेकिन महज 3 दिनों के भीतर ही टूट गई। वह दुल्हन जो ससुराल में कदम रखते समय 7 जन्मों का साथ लेकर आई थी, 3 दिन बाद वापस मायके लौट गई। और केवल लौट कर ही नहीं, 4 दिन बाद उसने अपने पति को तलाक का नोटिस भी भेज दिया। एक ऐसा नोटिस जिसकी एक एक लाइन ने दोनों परिवारों को हिलाकर रख दिया। जालौन, कानपुर, प्रयागराज जैसी जगहों की खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन इस बार मामला गोरखपुर के सहजनवा और बेलीपार क्षेत्र से निकला है, जहां एक शादी का टूटना कई सवालों की लंबी कतार खड़ी कर गया है। तलाक के नोटिस में दुल्हन ने साफ लिखा, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती जो शारीरिक रूप से अक्षम है। यह बात मुझे सुहागरात पर पता चली, मेरे पति ने खुद मुझे बताया। यही वह लाइन थी जिसने परिवारों को झकझोर कर रख दिया। दुल्हन ने इस नोटिस में यह भी लिखा कि उसे धोखे में शादी कराई गई और पूरी सच्चाई उससे छिपाई गई। नोटिस पहुंचते ही लड़के का परिवार सहजनवा से निकलकर बेलीपार पहुंचा। दोनों परिवारों के बीच एक रिश्तेदार के घर पंचायत शुरू हुई, जो लगभग 4 घंटे तक चली। लेकिन इन 4 घंटों ने रिश्तों को जोड़ने के बजाय और भी ज्यादा तोड़ दिया, क्योंकि दुल्हन के परिवार ने 2 बड़े आरोप लगाए। पहला कि एक लड़का शारीरिक रूप से अक्षम है, और यह बात शादी से पहले छुपाई गई। उनका कहना था कि अगर लड़का सक्षम नहीं था तो यह बात सीधे सीधे बताई जानी थी। दूसरा, दुल्हन पक्ष का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। 2 साल पहले भी इसी लड़के की शादी हुई थी और वह लड़की भी 1 महीने बाद घर छोड़कर चली गई थी। उस समय भी वजह यही बताई गई थी कि लड़का शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और दाम्पत्य जीवन निभाने में असमर्थ है। दोनों परिवार वालों की सहमति पर लड़के को शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच हुई। जांच में डॉक्टर के मुताबिक लड़का कभी पिता नहीं बन सकता। बताया जाता है कि लड़का सहजनवा के संपन्न परिवारों से, जो बीटेक करने के बाद गीड़ा की एक फैक्ट्री में जॉब कर रहा है। उसके कुछ रिश्तेदार बेलीपार में रहते हैं। उन्होंने यह शादी करवाई। शादी 28 नवंबर को धूमधाम से संपन्न हुई। 29 नवंबर को दुल्हन की विदाई हो गई। शादी में ड्रामे की शुरुआत 1 दिसंबर को हुई, जब लड़की के पिता जब चौथ लेकर सहजनवा में दुल्हन के ससुराल पहुंचे। मामले में दुल्हन के पिता ने पुलिस से गुहार लगाई कि हमें धोखे में रखकर यह शादी कराई गई, इसलिए मैंने जो सामान दिया है वह मुझे मिलना चाहिए, जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कहीं दूसरी जगह कर सकूं। डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुल्हन पर तलाक नोटिस दूल्हे के परिवार को भेजा गया है। हालांकि दूल्हे के परिवार वालों ने देने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद दोनों परिवारों के बीच फैसला हुआ है कि 1 महीने में दूल्हा पक्ष शादी में हुए खर्च 7 लाख रुपए वापस करेगा, साथ ही गिफ्ट का सामान भी वापस करना होगा। सहजनवा थाना प्रभारी महेश चौबे के मुताबिक दुल्हन के पिता के शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। गोरखपुर का यह मामला सिर्फ एक शादी टूटना नहीं है, उस समाज पर भी यह सवाल है जहाँ रिश्ते अब विश्वास से ज़्यादा छुपाई गई सच्चाइयों के बोझ तले टूटने लगे हैं। चाहे गलती किसी की भी रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इस विवाद ने 2 परिवारों की खुशियों को चुटकियों में बिखेर दिया। पंचायत खत्म हुई, दोनों परिवार लौट गए और रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। गोरखपुर की यह घटना सिर्फ एक शादी का टूटना नहीं, बल्कि उस कड़वे सच की याद दिलाती है कि रिश्ते दिखावे पर नहीं, सच्चाई और भरोसे पर टिके होते हैं। जब जीवन की सबसे बुनियादी हकीकतें छुपा दी जाएं, तो 7 फेरों की कस्में भी कुछ नहीं बचा पाती। सहजनवा और बेलीपार के 2 परिवार अब अपने अपने घर लौट चुके हैं, टूटी उम्मीदों, बिखरी इज्जत और अनकहे सवालों के साथ। लेकिन सबसे बड़ा बोझ उस लड़की के हिस्से आया है जो 3 दिन की दुल्हन होकर भी एक अधूरी शादी की दर्दनाक कहानी बन गई। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि सच छिपाया जाए तो रिश्ते टूटते हैं, लेकिन सच बताया जाए तो शायद रिश्ते बच भी सकते हैं। इस रिश्ते की सच्चाई पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।